हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। इस वीडियो में हम DECE 4 जो आपका प्रोजेक्ट फाइल बनानी है आपको, यानी कि परियोजना कार्य, उसकी जो फाइल बनानी है आपको, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको किस तरह से बनानी है। तो जैसे कि आपको पता है DEC 1, 2, 3 के आपको असाइनमेंट बनाने हैं और पेपर देने थे जो कि आपके एग्जाम होंगे। एग्जाम फॉर्म आपने फिल किया होगा और असाइनमेंट आपने अब तक सबमिट कर दिए होंगे या फिर करने होंगे। और DECE 4 है, उसमें आपको ना तो असाइनमेंट बनाने होते हैं ना ही उसका पेपर देना होता। आपको उसमें क्या करना होता है, DECE 4 का एक फाइल बनानी होती है जो कि प्रोजेक्ट फाइल या फिर परियोजना फाइल कहलाता है। तो इसके अंदर आपको इस तरह से एक फाइल बनानी होगी कि परियोजना कार्य प्रारंभिक बाल्यावस्था केंद्र में बच्चों के साथ काम करना। ये इसके फाइल का फर्स्ट पेज बनाएंगे आपको जो परियोजना कार्य के लिए एक प्रोजेक्ट मैनुअल मिली होगी, उस पे फर्स्ट पेज पे आपको ये लिखा हुआ रहेगा, वही आपको इस प्रोजेक्ट फाइल के फर्स्ट पेज में बनाना है। इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद आपको सेकंड में क्या करना है कि उसके बाद अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर और जिस डेट को आप डिस्पैच करेंगे यानी कि अपना काम खत्म करेंगे। तो आज भाई मैं तो यहाँ पे बाई पोस्ट जमा करवाने के लिए भेज रहा हूँ या फिर मैं जाके जमा करवा रहा हूँ इस डेट को, वो डेट आप इसके अंदर लिख देंगे। परियोजना फाइल भेजने की तिथि ये नीचे वही चीज इंग्लिश में लिखी हुई है और ये लिख देना है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में डिप्लोमा के लिए अपेक्षित परियोजना फाइल प्रस्तुत है। और यहाँ पे आप जो आपकी इग्नू यूनिवर्सिटी है उसका नाम लिख देंगे कि सतत शिक्षा विद्यापीठ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। उसके बाद आपको विषय वस्तु की तालिका यानी कि आप जो इंडेक्स बनाते हैं, जो आपने होमवर्क में किया होगा ना, जब आप 12th क्लास तक थे तो हम होमवर्क करते थे तो हमें इंडेक्स बनाना होता था कि भाई हमने ये वाला जो लेसन है इसका काम इस पेज नंबर से स्टार्ट किया, ये वाला आंसर इस पेज पे लिखा है। तो उसी तरह से आपको लिखना है कि डेट, मैंने यहाँ पे बस निशान लगा दिया कि आपको इस तरह से डेट लिखनी है और पहले चरण का पहला दिन पृष्ठ संख्या 1 से शुरू है, ठीक है, दूसरा दिन पृष्ठ संख्या 9 से शुरू है। इस तरह से आप अपना आपकी फाइल में जो भी आप पेज नंबर रहेगा वही पेज नंबर आप लिखेंगे। ये सिर्फ मैंने अपनी फाइल में लिख रखा है, उस हिसाब से आपको एग्जाम्पल दिया है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही लिख देंगे। फिर दूसरा चरण है, उसमें भी पहला दिन पहली क्रिया, दूसरा दिन दूसरी क्रिया, ऐसे करके सारे क्रिया सत्र में सेम आप ऐसे लिखेंगे। पहले डेट लिखते जाएंगे, फिर क्रिया सत्र कौन से पृष्ठ संख्या पे है। ये मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है कि सब लोगों का क्या अलग अलग पृष्ठ संख्या रहेंगी, तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप अपने पृष्ठ जो भी आपका पेज नंबर होगा वो वही जो होता है ना, वही उसके सामने बिल्कुल वही लिख देंगे। तो यहाँ पे पूरा दूसरा चरण हो गया। फिर ये तीसरा चरण हो गया। तीसरे चरण का पहला दिन इस पृष्ठ संख्या से शुरू है, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे, ऐसे पांचवा इससे, इस तरह से आप लिख देंगे। तो ये आपका इंडेक्स पूरा हो जाएगा। फिर आपको लिखना है कि प्रथम चरण जो होता है वो शुरू हो गया आपका। इसमें पहला एक पेज बना देना, डेकोरेशन थोड़ा सा कर दीजिएगा कि कक्षा में शिक्षिका का अवलोकन करना पहले चरण में। और मैंने लिख देंगे कि मैंने क्या किया, प्ले स्कूल में शिक्षिका का बच्चों को पढ़ाते हुए क्रिया करवाते समय अवलोकन किया और उसी के आधार पर मैंने क्या किया, रिपोर्ट लिखी है और उनका विश्लेषण लिखा है। यानी कि मैंने देखा था कि भाई उन्होंने कैसा काम किया और वो कहो मैंने अपनी फाइल में लिख दिया है। और मैंने क्या किया, 5 दिन तक उनकी प्रत्येक क्रिया को निष्कर्ष के साथ लिखा है। ये आपको इसमें लिख देना है ताकि क्या है, जो आपकी रिपोर्ट चेक करेंगे, आपकी फाइल चेक करेंगे, वो भी समझ जाएंगे कि आपने इसके बारे में क्या लिखा है, इस पहला जो चरण है इसमें आपने क्या लिखा है। और फिर यहाँ पे आप प्रथम चरण है वो शुरू कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रथम चरण के बारे में बता दूं कि आपको क्या करना है, 5 दिन तक जो आपकी गाइड रहेगी उस गाइड को आप देखेंगे, आप वहाँ गाइड के साथ रहेंगे। गाइड क्या करवा रही है, बच्चे जब स्कूल से आ रहे हैं तब से लेके बच्चे उनसे क्या सीख रहे हैं और फिर जब बच्चे घर जा रहे हैं तब तक आपके गाइड ने बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटी की, वो सब आपको इसके अंदर लिखनी है। तो यहाँ टाइम रहेगा, एक क्रिया क्या क्या करवाया उन्होंने, सारा का सारा यहाँ पे लिख दिया है। फिर उनकी हमें रिपोर्ट लिखनी है कि भाई अवलोकन मैंने किया, इतने बजे से इतने बजे तक वो ये कर रहे थे, और फिर उसका विश्लेषण यानी कि उन्होंने जो करवाया ना उससे क्या होगा या मुझे क्या लगता है कि उससे क्या हुआ या क्या होगा, वो आपका विश्लेषण कहलाता है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। तो मैं पहले दिन का पूरा दिखा देती हूँ। 9 से 9:30 बजे तक ये किया, इसका अवलोकन विश्लेषण हमने लिख दिया है। 9:30 से 10 बजे तक क्या किया उसका हमने अवलोकन लिख दिया, फिर उसका विश्लेषण क्या है वो सारा लिख दिया।
तो यहाँ पे पूरा ऐसे करके, और हमारा पूरे दिन जो शिक्षिका ने कुछ करवाया, जो हमने उनका अवलोकन किया था, उसके बारे में हम इसमें पूरा लिख देंगे। बाद में जब बच्चे घर चले जाते हैं तब तक का हमने सब कुछ लिख दिया है, और उसके बाद उसका थोड़ा सा निष्कर्ष लिख देंगे कि भाई आज दिन में जो जो हुआ है उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, उसका हम थोड़ा सा निष्कर्ष के रूप में उसको लिख देंगे। ऐसे ही फिर दूसरे दिन का अवलोकन विश्लेषण हो गया, ऐसे ही तीसरे दिन का हो गया, ऐसे करके आपको 5 दिन का लिखना है। तो ये आपका पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा। अभी हम चलते हैं दूसरा चरण किस तरह से आपको लिखना है। ये हमारा फिर ऐसे ही करके अपने 5 दिन का पहले चरण में लिख देंगे, जैसे पहले दिन का है वैसे ही 5 दिन का। अभी दूसरा चरण शुरू होगा। दूसरे चरण में हमें क्या करना है? दूसरे चरण में हमें केंद्र में बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करने हैं। यानी कि पहले चरण में हमने शिक्षिका को देखा, शिक्षिका जो कर रही थी हमने वो देखा, लिखा, उसका विश्लेषण लिखा, निष्कर्ष लिखा। दूसरे चरण में हम कुछ 1 या 2 गतिविधि आयोजित करेंगे। जैसे शिक्षिका बच्चों के क्लास शिक्षिका ही लेगी, हम 1 या 2 पीरियड लेंगे जिनमें हम कोई भी एक दिन में पहले गतिविधि करवाएंगे। और पहले जैसे 10 दिन है, 20 दिन में हमें गतिविधि करवानी है, पहले 10 दिन में हम एक गतिविधि एक दिन करवाएंगे, और फिर बाकी जो 10 दिन है उसमें हम एक दिन में 2 पीरियड ले सकते हैं बच्चों के, यानी कि हम 2 गतिविधि करवा सकते हैं। ऐसे करके हमें 30 दिन तक बच्चों के साथ गतिविधि सत्र आयोजित करने हैं। इसमें बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना है। तो मैं इसमें लिख दूंगी कि मैंने पिछले 5 दिनों में केंद्र में क्या शिक्षिका का अवलोकन किया था और बच्चों के साथ क्रिया सत्र आयोजित करना सीख लिया। अब मैं बच्चों के साथ 30 क्रिया सत्र आयोजित करूंगी जो उनके सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देंगे। यानी कि मैंने इसमें लिख दिया कि भाई अब मैं आगे क्या करने वाली हूँ, और फिर शुरू कर दिया कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। पहले दिन मैं क्या करूंगी? पहला दिन सोमवार। अब इसमें दिनांक आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा प्रोजेक्ट, क्योंकि अब देखिए मैंने प्रोजेक्ट अभी बनाया, आप 5 महीने बाद सबमिट करने के लिए ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाओगे, डेट सेम लिख दी तो गड़बड़ हो सकता है, आप वो डेट लिखोगे। इसलिए डेट की जगह पे आप डेट और वार जो है सोमवार मंगलवार वो आप अपने हिसाब से लिखना पड़ेगा आपको। पहले दिन क्रिया सत्र 1 की योजना बनाई मैंने। किसके लिए बनानी है? शारीरिक और स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्रिया योजना बनानी है। अब आप देखेंगे कि क्रिया सत्र 1 की योजना कैसे बनानी है। अब ये सब्जेक्ट हम कहाँ से लें, क्या अपने मन से बना दे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब सारे के सारे हमें हमारी जो प्रोजेक्ट मैनुअल है उसमें दिया हुआ है कि हमें जो हमारा दूसरा चरण है उसमें किस किस विषय पे क्रिया सत्र आयोजित करने। 30 जो क्रिया सत्र उनकी 30 अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि इनके ऊपर ही हमें क्रिया सत्र आयोजित करने हैं, तो वो देख के आपको करना है। और इस प्रोजेक्ट में मैंने सारे के सारे जो आप लोगों को प्रोजेक्ट मैनुअल में दिया गया वो क्रिया सत्र आयोजित करके ये फाइल आप लोगों के लिए तैयार किया है। क्रिया सत्र 1 के लिए योजना है, उसमें पूछा कि हमें शारीरिक स्थूल क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए कोई क्रिया योजना बनाइए। तो इसका लक्ष्य क्या रहेगा इस क्रिया योजना का? कि बच्चे जो है ना उनका स्थूल क्रियात्मक विकास होगा और उनका शारीरिक विकास है ना अच्छे से हो पाएगा। अब इसमें जो मैंने गतिविधि आयोजित की है ना उसकी विषय वस्तु लिख देनी है आपको कि भाई किस तरह से आपने ये गतिविधि आयोजित की। कि मैं बच्चों को पहले खेल की जानकारी, मोटा मोटा तौर विषय वस्तु का मतलब हो गया उस गतिविधि के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना, और रिपोर्ट का मतलब हो गया उसके बारे में विस्तृत जानकारी देना। विषय वस्तु में आप थोड़ा सा लिख देंगे कि मैं बच्चों को खेल की जानकारी दूंगी कि भाई रस्सी से कूद के खेल का आयोजन कर रहे हैं ना, फिर उसे रस्सी से कूद कर दिखाऊंगी, फिर उसे क्या समझने में आसानी हो जाएगी, फिर बच्ची को रस्सी पकड़ने में भी मदद करूंगी, बच्चों के लिए क्रिया मनोरंजक बन सके, सभी बच्चों का नंबर आए ताकि बच्चे के उत्साह भी बना रहे। ऐसे क्या मैं और बच्चों को भी इसमें शामिल कर लूंगी। तो इस तरह से आप ये थोड़ा सा मोटे तौर पर उस क्रिया के बारे में लिख देंगे तो आपकी विषय वस्तु हो जाएगी। अपेक्षित सामग्री का मतलब हो गया उस क्रिया में आप क्या क्या चीज यूज करेंगे जो कि आपकी क्रिया को क्या करने सफल बनाने में योगदान देगी, या फिर कोई भी वस्तु जो उस क्रिया के लिए काम में आएगी वो आपकी अपेक्षित सामग्री हो जाएगी। यानी रस्सी कूदने के लिए बच्चों की क्रिया सत्र आयोजित किया तो एक 4 मीटर रस्सी मेरी अपेक्षित सामग्री हो गई। अब क्रिया सत्र 1 की आपको रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट का मतलब हो गया कैसे आपने वो किया, पूरी की पूरी बात आप इसमें लिख देंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे ही बच्चों को जानकारी दी तो खुश हो गए भाई बच्चे, तो बच्चों को मैंने भी रस्सी कूद के दिखाई, उन्होंने भी कूदा। इस तरह से पूरा इसके बारे में लिखा गया है। ये पूरा का पूरा इसके अंदर पूरी रिपोर्ट लिखी गई है।
इसी तरह से दूसरा दिन आ गया, दिन आप लिख सकते हैं, दिनांक जिस डेट को आपने लिखेंगे वो सब लिख सकते हैं। अब इसमें लिखा गया है कि बच्चों के सूक्ष्म क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए कंकड़ पत्तियों आदि में वर्गीकरण संबंधी गतिविधि का आयोजन, फिर उसका लक्ष्य लिख देंगे, विषय वस्तु लिख देंगे। इस तरह से आप गतिविधियों का आयोजन कर सकते हैं। तो आपका पूरा का पूरा दूसरे सत्र में 10 दिन तक एक एक गतिविधि का आपको आयोजन करना है। अब जैसे सत्र 11 है, ये 11 सत्र है, ये हमारे 11वें दिन से शुरू होगा। 11वें दिन की जो होगा ना, उसमें गतिविधि सत्र 11 और 12 की हम क्रिया योजना बनाएंगे। पहले हमने 10 दिन एक एक क्रिया सत्र आयोजित किया था, बाद में हम अगले 10 दिन तक हम बाद में एक दिन में 2-2 क्रिया सत्र आयोजित करेंगे। तो जैसे सत्र 11 है ये, और जो क्रिया सत्र 12 है ये हम एक दिन में ही आयोजित करेंगे 11वें दिन पे। तो ये आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। डेट जो होगा ना, इसका दिन और दिनांक होगी वो भी सेम रहेगा 2 गतिविधियों का, वो आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका दूसरा चरण हो जाएगा। नेक्स्ट अभी आ गया हमारा फेज 3 यानी कि तीसरा चरण। तीसरे चरण में हमें क्या करना है कि तीसरे चरण में हमें पूरे दिन 5 दिन तक हमें बच्चों को सुबह से लेके जब तक केंद्र में बच्चे रहेंगे हमें खुद संभालना है और हमें गतिविधि आयोजित करवानी है। अब एक दिन में हम 3 गतिविधि भी आयोजित करवा सकते हैं और एक दिन में 4 गतिविधि भी आयोजित करवा सकते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 और कम से कम 3 एक दिन में गतिविधि। यानी कि अगर हम 3-3 करवाएंगे तो हमारी जो गतिविधि होंगी वो 15 होंगी, और अगर हम 4-4 करवाएंगे तो हमारी गतिविधि 20 होंगी। यानी 15 से 20 के बीच में, 15, 16, 17, 18 ऐसे इस तरह से 20 के बीच में हमारी गतिविधि होनी चाहिए। तो इसमें हमें करना क्या है कि बच्चों के केंद्र में पहुंचने के समय से लेकर उनकी वापसी तक बच्चों को संभालेंगे और उनके साथ हम क्रियाएं आयोजित करेंगे। इसमें पाठ्यचर्या लिखनी होगी आपको कि भाई आपने पहले जब बच्चों के साथ क्रिया आयोजित करेंगे तो आप किस तरह से आयोजन करेंगे, ये पाठ्यचर्या आपको बनानी है और गाइड को दिखानी है। तो ये पाठ्यचर्या रहेगी कि तीसरे चरण की पाठ्यचर्या की योजना बनाने के लिए मैंने 5 दिनों की क्रियाओं के लिए दीपावली त्योहार विषय को चुना। अब क्या इस पाठ्यचर्या में तीसरे फेज में एक चीज और दी गई है कि इसमें आपको 5 दिन तक कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट ले लेना है जिससे संबंधित एक गतिविधि आप 5 दिन रोज करवाएंगे। यानी कि आप कोई भी गतिविधि का आयोजन करवाएंगे लेकिन एक विषय ऐसा रहेगा जिसके ऊपर रोज एक गतिविधि होगी। यानी कि आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई एनिमल ले सकते हैं, कुत्ता ले सकते हैं, बिल्ली ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ ले सकते हैं। यानी कि त्यौहार ले सकते हैं। तो दिवाली त्यौहार को एक इसके ऊपर के रोज दिवाली से संबंधित एक गतिविधि का आयोजन करवाएंगे। दिन लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे, भाई कौन सा दिन है जिस दिन आपने ये लिखा और कौन सी दिनांक रहेगी। अभी पहले आपने बिल्कुल टाइम टेबल लिख देंगे कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ये करवाएंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे। फिर उस चीज की सामान्य रिपोर्ट यानी कि मोटे तौर पे लिख देंगे कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये करवाया, ये करवाया, थोड़ा 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 लिख देंगे। तो ये आपकी सामान्य रिपोर्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको उस क्रिया सत्र की योजना बनानी पड़ेगी कि पहली बार मैंने क्या किया, दिवाली विषय पर आधारित क्रिया में दीपावली त्योहार के बारे में मैंने जानकारी देनी है। दिवाली विषय के बारे में गतिविधि 1 के लिए आपको अब योजना बनानी है। अब योजना का मतलब हो गया कि किस तरह से आप गतिविधि का आयोजन करेंगे। त्योहार विषय पर आधारित क्रिया में दीपावली त्योहार के बारे में बच्चों को जानकारी देना या फिर उस बारे में कहानी सुनाना, उसके ऊपर मैंने पहली गतिविधि आयोजित की है। उसका लक्ष्य क्या रहेगा कि बच्चों का सामाजिक व भाषाई विकास होगा और उसके लिए सामग्री क्या चाहिएगी, जो दीपावली है उससे जुड़े कुछ चित्र रहेंगे, दीपावली से जुड़े कुछ चित्र दिखाऊंगे और फिर मैं बच्चों को कहानी सुनाऊंगी दीपावली के बारे में। तो ये आपकी पहली गतिविधि की क्रिया योजना होगी। दूसरी की क्रिया योजना कैसे करेंगे कि ड्राइंग की गतिविधि आयोजित करेंगे, उससे बच्चों का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास होगा, रचनात्मकता बच्चों में बढ़ेगी, उसका लक्ष्य रहेगा। अपेक्षित सामग्री क्या रहेगी, हम दिए का एक चित्र देंगे और बच्चे से उस चित्र में रंग भरवाएंगे, आपकी अपेक्षित सामग्री हो गई। गतिविधि 3 की योजना ऐसे लिख देंगे कि हिंदी वर्णमाला की जानकारी के लिए क्रिया योजना बनाएंगे, बच्चों का भाषाई विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, टेप रिकॉर्डर रहेगा, भाई बच्चों के लिए गिनती चलाएंगे ना उसके लिए। फिर इसके बाद गतिविधि 4 की योजना बना देंगे और उसके बाद इनकी रिपोर्ट लिखनी है आपको हर एक की कि भाई किस तरह से गतिविधि का आयोजन किया, वो आपको रिपोर्ट में मतलब मोटे मोटे तौर पर बस इंपॉर्टेंट जो आपने मेन गतिविधि दी है, 4 करवाई है, 3 करवाई, उनकी आप रिपोर्ट लिखेंगे। जैसे गतिविधि 1 की रिपोर्ट त्योहार के बारे में बताना था, कहानी सुननी थी ना, किस तरह से आपने सुना है वो हो गया। गतिविधि 2 की रिपोर्ट हो जाएगी, 3 की रिपोर्ट और 4 की रिपोर्ट। फिर दूसरा दिन आ गया, सेम ऐसे ही करना है। तीसरा दिन आ जाएगा, सेम ऐसे ही आपको करना है।
यहाँ पे 5 दिन की गतिविधि खत्म हो जाएंगी और 5वें दिन की गतिविधि सारा सब कुछ रिपोर्ट वगैरह लिख के आपको निष्कर्ष लिखना है कि आपने 5 दिन ये जो काम किया आपको कैसा लगा। वो निष्कर्ष के बारे में आप थोड़ा सा लिख देंगे कि भाई कैसा लगा, ये परियोजना कार्य कैसा लगा, गाइड के साथ काम करके कैसा लगा। उसके बाद आपको कुछ एनेक्स्चर लगाने होंगे। पहला रहेगा कि जो है ना आपकी जो गाइड है वो और जो आपके जिस स्कूल में आपने काम किया है उनकी जो प्रिंसिपल है वो आपके यहाँ पे साइन करेंगे, दिनांक लिख देंगे, जगह कौन सी है भाई, जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं पूरा का पूरा लिख देंगे कि भाई अपना नाम, जो भी आपका नाम रहेगा, उन्होंने हमारे मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण में इस अवधि में परियोजना कार्य किया था, और जो रिपोर्ट है शिक्षार्थी के द्वारा कौन से स्कूल, जो नर्सरी स्कूल में आप जो गाइड है जिस स्कूल का उसका नाम लिख देंगे और डेट वेट लिख देंगे, सारा का सारा लिख देंगे। फिर गाइड आपके गाइड जो होता है टीचर उसके साइन रहेंगे और उस प्रिंसिपल के साइन रहेंगे, डेट और जगह पूरा लिख देंगे। दूसरा एनेक्स्चर ये रहेगा, इसी का पहले का ख रहेगा कि क्या 90 दिनों में कार्य किया है, नहीं हाँ या ना, ये पूरा कार्य जब से शुरू हुआ जब को खत्म हुआ, ये सब आप इसमें लिख सकते हैं। और वो सेम रहेंगे, गाइड के टाइम, जगह और गाइड और उसके प्रिंसिपल के सिग्नेचर रहेंगे। इसके अंदर आपको पूरे मार्क्स भरने हैं। जो आपकी गाइड है वो इसको चेक करेगी और आपको नंबर देगी। इसमें पूरे के पूरे 3 गतिविधियों के हैं, यहाँ पे नंबर देंगी। और इसमें वो आपके बारे में कुछ लिखेंगी कि भाई 5-7 लाइन 8-10 लाइन आपके बारे में कि उन्होंने आपको क्या कुछ सिखाया, तो आपका काम उनको कैसा लगा, गाइड को आपका काम कैसा लगा, वो सारा इसमें लिख देंगी वो। और फिर वही सेम चीज़ रहेगी, वो सिग्नेचर वगैरह आपको लगाने हैं। और ये जो एनेक्स्चर है ये आपको लगा के बस भेजना है, फिल नहीं करने, क्योंकि ये एनेक्स्चर जो फाइल चेक करेंगे वो भरेंगे इसके अंदर आंसर, क्या वो इसको चेक करेंगे। ये वाले जो एनेक्स्चर है, ये वाला भाग है इसका, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं लिखना है, ये खाली ही आपको अटैच करके भेजने है कि परियोजना फाइल जो है इसके मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के प्रयोग के लिए मूल्यांकन सीट, यानी कि जो हमारा चेक करेगा ना, कॉपी चेक करेंगे एग्जामिनर, उनके लिए वो इसके अंदर नोट करेंगे। तो ये हमें ब्लैंक भेजने, उसमें पहले वाले में हमें नंबर गाइड भर के नंबर देगा, और इनमें जो चेक करेगा हमारा प्रोजेक्ट वो इसके अंदर नंबर देंगे। तो वो इसके अंदर नंबर हमारे भरेंगे और हमारा प्रोजेक्ट मैनुअल कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट फाइल जो है कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप ये जानकारी आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।